हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टूर ऑफ संसार चैनल में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को संगम नगरी कहा जाता है। इस शहर की गिनती सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में होते हैं। ये वो शहर है जिसको सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये जगह एक मुख्य केंद्र रहा। इसे प्रधानमंत्रियों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि अब तक भारत के 15 में से 7 प्रधानमंत्री यहीं से हुए हैं। यहाँ के अमरूद देश भर में खूब खाए जाते हैं। हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी प्रयागराज की, जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक शानदार शहर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। वर्तमान समय में प्रयागराज शहर की कुल आबादी 14,50,000 के आसपास है। एक शहर होने के साथ साथ प्रयागराज एक जिला भी है और पूरे जिले की आबादी 67 लाख के आसपास है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर 76% लोग हिंदू समुदाय के हैं, तो वहीं पर करीब 22% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा 2% आबादी में सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, ये शहर न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद खास है बल्कि इसका अपने आप में ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व भी है। प्रयागराज का इतिहास सृष्टि के निर्माण जितना पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद प्रयागराज में आकर एक यज्ञ किया था। पहले इस जगह को प्रयाग के नाम से जाना जाता था। इसमें प्र का अर्थ है प्रथम और याग का अर्थ यज्ञ है। इस ऐतिहासिक शहर का कई वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, प्रयागराज को आज भी बहुत से लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, लेकिन सदियों तक इसे प्रयाग के नाम से ही जाना जाता था। फिर सन 1570 के आसपास मुगल बादशाह अकबर जब इस स्थान से गुजर रहे थे तो उन्हें ये शहर बहुत पसंद आया और प्रयाग का नाम बदलकर उन्होंने इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद का मतलब होता है अल्लाह का शहर, लेकिन बाद में ये इलाहाबाद के नाम से फेमस हो गया। 16 अक्टूबर साल 1918 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। लंबे समय से इस शहर के लोग अकबर द्वारा रखे इस शहर का नाम बदलने की मांग कर रहे थे। आज भले ही शहर का आधिकारिक नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन आम लोग इसे इलाहाबाद के नाम से ही बुलाना पसंद करते हैं। ये नगर सन 1857 की क्रांति का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। सन 1801 में ब्रिटिशर्स ने प्रयागराज को अपने कब्जे में ले लिया था। सन 1920 में महात्मा गांधी ने अहिंसा आंदोलन की शुरुआत प्रयागराज से ही की थी। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सरकार ने प्रयागराज में एक शाही दरबार का आयोजन किया था। तब इस शहर को एक दिन भारत की राजधानी बनने का गौरव मिला था। बहुत से लोगों का कहना है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना प्रयागराज में ही हुए थे, लेकिन असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुए थे। 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन प्रयागराज में ही हुआ था। इसके बाद 1892 में और 1910 में भी यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए। इसके अलावा भी ये शहर कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रह चुका है। चंद्रशेखर आजाद ने इसी शहर के ही अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का घर भी इसी शहर में है। यहाँ के आनंद भवन में स्वाधीनता संग्राम की रणनीति तय की गई और अन्य कई खुफिया मुलाकातें यहाँ होती रहती थी। सबसे अच्छी बात यह है कि आज की पीढ़ी को पूर्व पुरुषों द्वारा की गई आजादी के आंदोलन के बारे में जानकारी देने के लिए आनंद भवन को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया गया है, जहाँ आजादी के पहले की कई चीजें आप देख सकते हैं। प्रयागराज को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी कहा जाता है। जहाँ भारत के 15 में से 7 प्रधानमंत्री इसी शहर ने दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर का संबंध इसी शहर से है। साथ ही कई महान हस्तियां प्रयागराज से ताल्लुक रखती हैं, जिनमें हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ध्यानचंद और मुरली मनोहर जोशी जैसे नाम शामिल हैं। इस शहर का नाम सुनते ही सबसे पहले कुंभ मेले की तस्वीर दिमाग में आती है। 12 साल में एक बार महाकुंभ और 6 साल में एक बार अर्ध कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। इस दौरान देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करते हैं। त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ मिलती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आकर देखेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ यमुना और गंगा नदी ही नजर आ रही है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ अदृश्य रूप से संगम में मिलती है। प्राचीन समय में सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, लेकिन समय के साथ नदी सूख गई है। कहा जाता है कि जमीन के नीचे आज भी सरस्वती नदी का पानी संगम में मिलता है। हिंदू मान्यताओं
के अनुसार त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सभी प्रकार के कष्टों और पापों से छुटकारा मिलता है। पौराणिक काल में ये नगरी महर्षि भारद्वाज और मुनि दुर्वासा जैसे महामुनियों की ज्ञान स्थली भी रही है, जिसको प्रयागराज में सबसे ज्यादा अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये दरअसल हिंदी भाषा का ही एक वर्जन है, लेकिन इसमें थोड़े खड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उर्दू भाषा का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है। प्रयागराज सिर्फ ऐतिहासिक मायनों में ही खास नहीं है, ये शहर उत्तर प्रदेश के एजुकेशन हब के तौर पे भी अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ का लिटरेसी रेट करीब 75% है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला भी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है और एक समय पर इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता था। इसके अलावा नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आदि प्रमुख हैं। साथ ही IAS की कोचिंग का भी एक प्रमुख अड्डा ये शहर बन गया है। हर साल हजारों की संख्या में युवा IAS बनने का सपना लेकर इलाहाबाद आते हैं। प्रयागराज शहर अपने लाल अमरूद के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ के मीठे अमरूद की बात ही अलग है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अमरूद बेचने वाले नजर आए तो समझ जाइए कि आप प्रयागराज के आसपास ही हैं। प्रयागराज को क्वेरीज सिटी, संगम सिटी, टेंट सिटी और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के तौर पे भी जाना जाता है। यहीं पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय मौजूद है, जिसकी स्थापना सन 1868 में की गई थी। इलाहाबाद की खूबसूरती बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है, जिनमें ओमकारा, शादी में जरूर आना जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रयागराज की जरदोरी एम्ब्रॉयडरी का काम भी काफी फेमस है। वहीं अगर बात करें यहाँ के खाने की तो आपको ढेरों स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ का समोसा खाए बिना मत जाइएगा। यहाँ पर शाम के नाश्ते के समय लोग समोसा खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा गुड़ की जलेबी, नमकीन खाजा, रामदाना लड्डू, आलू पापड़, छोले कुलचे, पाव भाजी और साथ ही कई तरह की लाजवाब मिठाइयों का स्वाद आप प्रयागराज में ले सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में आज भी वैदिक संस्कृति को जीवित बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक गुरुकुल चलाया जा रहा है। ये शिक्षा का एक केंद्र है, जहाँ पर विद्यार्थियों को लौकिक शिक्षा के साथ साथ वेदों और पुराणों का भी ज्ञान दिया जाता है। प्रयागराज में घूमने के लिए भी ढेर सारी जगहें मौजूद हैं। चलिए अब हम आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम के बारे में हम वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। इसके बाद आता है नैनी ब्रिज, जिसे यमुना ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिज नैनी और प्रयागराज को आपस में जोड़ने का काम करती है। शाम होते ही सैलानियों के साथ साथ लोकल लोगों की भीड़ यहाँ पे लगनी शुरू हो जाती है। ये पुल तो एक फेमस सेल्फी पॉइंट बन गया है। अल्फ्रेड पार्क भी आप एक बार जरूर विजिट करें। अब इसे चंद्रशेखर आजाद गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसी गार्डन में एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जिसका नाम इलाहाबाद म्यूजियम है। इस म्यूजियम में बम्पुल बुखारा नाम की वो बंदूक भी रखी हुई है, जिससे चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। इसके अलावा भी आजादी के आंदोलन से जुड़ी कई चीजों को इस म्यूजियम में संग्रहित करके रखा गया है। इसके अलावा आनंद भवन भी आप एक बार जरूर विजिट करें। आनंद भवन इलाहाबाद में एक ऐतिहासिक म्यूजियम है जो नेहरू परिवार से संबंधित है। इस भवन का निर्माण 1930 के दशक में नेहरू परिवार के निवास के रूप में काम करने के लिए मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। बाद में इस मूल हवेली स्वराज भवन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थानीय मुख्यालय में बदल दिया गया था। दोस्तों, प्रयागराज अपने मंदिरों के कारण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ एलोपी बाग पर एलोपी देवी टेम्पल है और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर बिना मूर्ति के पूजा की जाती है। ये मंदिर माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। किंवदंती के अनुसार यहाँ पर माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था और एक कुंड में गिरकर वो गायब हो गया था। इसी वजह से यहाँ पर माता के अदृश्य रूप की पूजा होती है। यहाँ आपको सिर्फ एक झूला ही नजर आएगा। भक्तगण इस मंदिर में आकर झूले की ही पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में बड़े हनुमान टेम्पल भी काफी प्रसिद्ध है। मंदिर मिट्टी के नीचे एक गड्ढे में है, जिसमें भगवान हनुमान की लेटी हुई स्थिति में एक विशाल मूर्ति है। ये दुनिया का इकलौता भगवान हनुमान मंदिर है जिसकी मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब राम जी और अन्य सभी लोग वापस आए थे तो हनुमान जी ने यहाँ पर रुककर विश्राम किया था। सावन के महीने में जब गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तो वो हनुमान जी की मूर्ति को छूने लगता है। ऐसा माना जाता है कि माता गंगा स्वयं हनुमान जी को स्नान कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। इलाहाबाद फोर्ट भी काफी फेमस है। इस किले का निर्माण मुगल राजा अकबर ने कराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि किले का निर्माण पूरा होने में 45 सालों से भी ज्यादा समय लगा था। आज इस किले का थोड़ा सा भाग सैलानियों के लिए खोला गया है। इसके अलावा प्रयागराज में आप ऑल सेंट्स कैथीड्रल भी देखने जा सकते हैं। इसका डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर विलियम एमर्सन ने तैयार किया था। ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला की अनूठी झलक यहाँ देखने को मिलती है। इसे पत्थर का गिरजाघर भी कहा जाता है। खुसरो बाग में जहांगीर के पुत्र खुसरो को दफनाया गया था। असल में जब खुसरो ने जहांगीर का विरोध किया था तो जहांगीर ने अपने ही पुत्र को यहाँ पर दफन करने का आदेश दे दिया था। इनके अलावा आप सुजावन देवी टेम्पल, घंटाघर, मिंटो पार्क, रानी महल, समुद्र कूप जैसी जगह भी देखने के लिए जा सकते हैं। बता दें कि प्रयागराज को यूनेस्को ने साल 2017 में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम दिया था। साथ ही आपको बता दें कि कुंभ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज की जनसंख्या
संख्या 5 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच जाती है, जिस वजह से एक दिन के लिए ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन जाता है। प्रयागराज पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग किसी भी माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बस अड्डे हैं और कुल 8 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। भारत के सभी प्रमुख शहरों से प्रयागराज तक की ट्रेन आपको मिल जाएगी। प्रयागराज एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिससे आप फ्लाइट के माध्यम से भी इस ऐतिहासिक नगरी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक प्रयागराज। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई प्रयागराज से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में आपको प्रयागराज की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और क्या कभी आप गए हो प्रयागराज, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें।